हेलो स्टूडेंट, मानक अध्ययन क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम शमशेर है। हम लोग पढ़ रहे हैं टेंस। तो टेंस के इस लेक्चर में आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। फ्यूचर तो वे क्रियाएं जो अभी तक हुई नहीं है वह आने वाले समय में जारी आने वाले समय में घटित होंगी और कुछ समय तक फ्यूचर में ही जारी रहेंगी। उन क्रियाओं को फ्यूचर टेंस में कहा जाता है। जैसे अगर हम देख लें कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे होंगे, वे लोग खेल रहे होंगे, वे लोग दौड़ रहे होंगे, पतंग आसमान में उड़ रही होगी, भैंस चारा खा रही होगी। इस प्रकार के बहुत सारे सेंटेंस हैं जिसके हिंदी वाक्य के अंत में क्या रहा है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। और इन क्रियाओं से पता चल रहा है कि क्रियाएं फ्यूचर में क्या रहेंगी, जारी रहेंगी। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं कि सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं और स्ट्रक्चर भी देखते हैं क्या स्ट्रक्चर होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब विल या शैल। इस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब विल या शैल भी होती है, विल बी या शैल बी, विल बी या शैल बी। और प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा इंग्लिश का सेंटेंस का। अगर कोई अंग्रेजी का सेंटेंस है तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर विल बी या शैल बी आएगा, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब। इस प्रकार का आपको सेंटेंस मिलेगा अंग्रेजी में। तो एक एग्जांपल सेंटेंस लेते हैं, जैसे हम लोग खाना खा रहे होंगे। हम लोग खाना खा रहे होंगे, यह एक हिंदी का सेंटेंस है। और इसका अगर हम लोग ट्रांसलेशन की बात करें तो ट्रांसलेशन में हम क्या करेंगे, जो स्ट्रक्चर अभी पढ़े हैं उसी स्ट्रक्चर को इसमें क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। हम लोग खाना खा रहे होंगे, यह काम क्या होगा, फ्यूचर में जारी रहेगा। यह काम आने वाले समय में क्या रहेगा, जारी रहेगा। इससे पता चल रहा है कि यह सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में है। तो जैसे हम लोग का अंग्रेजी क्या होगा, वी। हम लोग क्या कर रहे होंगे, खाना खा रहे होंगे। कौन सा काम हो रहा है, खाने का काम। क्या खाया जा रहा है, खाना खाया जा रहा है। तो वी और वी के साथ लगता है सेल, तो वी सेल और बी। और खाना का होता है जो क्रिया है खाना, ईट। तो ईट में क्या लगेगा, आईएनजी, तो वी सेल बी ईटिंग। और यहाँ पे खाना भोजन, ये जो खाना है इसी क्या बोलेंगे, हम लोग भोजन खा रहे होंगे चाहे खाना खा रहे होंगे, तो भोजन का अंग्रेजी हो जाएगा फूड। अब इसी स्ट्रक्चर का नेगेटिव देख लेते हैं कि कोई सेंटेंस इंग्लिश में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो बस विल बी या शैल बी। तो विल के और बी के बीच में हम क्या लगा देंगे, नॉट। जैसे सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस विल या शैल, प्लस इसमें क्या आएगा, नॉट आएगा, इसके बाद बी आएगा, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर क्या आएगा, अदर वर्ड। जैसे इसी का अगर हम अंग्रेजी नेगेटिव सेंटेंस देख लें, हम लोग खाना नहीं खा रहे होंगे, हम लोग खाना नहीं खा रहे होंगे, तो बनेगा वी शैल नॉट बी, वी शैल नॉट बी ईटिंग, वी शैल नॉट बी ईटिंग फूड। अब अगर इसके इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में क्या होता है, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर दो प्रकार से बनते हैं। एक इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है और एक क्वेश्चन वर्ड से। तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें देख लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिख लेते हैं। देखिए क्या होगा कि सबसे पहले विल या शैल, हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की विल या शैल, इसके साथ बी का विल या शैल। तो सबसे पहले जब हम पहला सेंटेंस का पहला वर्ड लिखते हैं तो कैपिटल में, इसलिए हम इसको विल या शैल को पहला लेटर कैपिटल में। तो विल या शैल प्लस इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर इसके साथ बी, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। और इसके बाद लास्ट में क्या आ जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्योंकि जब से इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का आना अनिवार्य हो जाता है। तो जैसे हम लोग खाना खा रहे होंगे, तो अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाए तो क्या हम लोग खाना खा रहे होंगे, क्या हम लोग खाना खा रहे होंगे। तो इसका अगर हम अंग्रेजी में ट्रांसलेशन देखें तो इसी को हम अंग्रेजी में बना लेते हैं। तो सबसे पहले क्या लगेगा, शैल, शैल के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा वी,
तो शैल वी बी ईटिंग फूड, शैल वी बी ईटिंग फूड और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर हम इसी का देखें, हम लोग खाना क्यों खा रहे होंगे, हम लोग खाना क्यों खा रहे होंगे, इसका स्ट्रक्चर जब हमारा जब शब्द प्रश्नवाचक शब्द कहाँ पे रहे, वाक्य के बीच में रहे, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड। क्या आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। तो क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा और हम लोग खाना क्यों खा रहे होंगे, हम लोग खाना क्यों खा रहे होंगे। तो सबसे पहले इसका अंग्रेजी, क्यों का अंग्रेजी, क्यों का अंग्रेजी क्या होगा, वाई होगा। तो वाई शैल वी बी ईटिंग फूड, हम लोग खाना क्यों खा रहे होंगे। अगर हम प्रश्न कहें कि ऐसे ही बन सकता है कि हम लोग खाना कब खा रहे होंगे, तो कब का अंग्रेजी, अब यहाँ पे हम लगा देंगे वाई के स्थान पे व्हेन, यहाँ पे व्हेन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा कि हम लोग खाना कब खा रहे होंगे, हम लोग खाना कैसे खा रहे होंगे। तो कैसे के लिए हम लोग हाउ लगाते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे हाउ लगा देंगे कि हाउ शैल वी बी ईटिंग फूड, तो हम लोग खाना कैसे खा रहे होंगे। और भी एग्जांपल सेंटेंस ले लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह से और इसका ट्रांसलेशन किया जा सकता है। और भी आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे मान लीजिए हम लोग एक सेंटेंस ले लेते हैं, पतंग आसमान में उड़ रही होगी, पतंग आसमान में उड़ रही, पतंग आसमान में उड़ रही होगी, उड़ रही होगी। कौन सा काम होगा, उड़ने का काम। कौन उड़ रहा होगा, पतंग। कौन सा काम होगा, उड़ने का। कहाँ पे, आसमान में। पतंग कहाँ उड़ रही होगी, आसमान में उड़ रही होगी। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं हमारा सब्जेक्ट कौन है, पतंग। तो द काइट और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब विल, द काइट विल बी या शैल बी, विल भी लगेगा। और मेन वर्ब में फ्लाई, फ्लाई में हम क्या जोड़ेंगे, आईएनजी, तो फ्लाइंग। तो द काइट विल बी फ्लाइंग इन द स्काई, इन द स्काई, कहाँ पे, आसमान में। तो द काइट विल बी फ्लाइंग इन द स्काई, पतंग आसमान में उड़ रही होगी। अगर इसका नेगेटिव की बात कर लेते हैं, तो हम लोग यही देखे थे स्ट्रक्चर में कि जो सब्जेक्ट है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट, मतलब जो विल है और बी है इसके बीच में क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। तो द काइट विल नॉट बी फ्लाइंग, अगर इसका नेगेटिव नहीं उड़ रही होगी, आसमान में नहीं उड़ रही होगी, मतलब पतंग आसमान में नहीं उड़ रही होगी। द काइट विल नॉट बी फ्लाइंग इन द स्काई। अगर इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं, तो क्या पतंग आसमान में उड़ रही होगी, क्या पतंग आसमान में उड़ रही होगी, ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अब हम जानते हैं कि सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखी जाती है, क्योंकि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या से शुरू हुआ है हिंदी वाक्य में, तो यह हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। तो विल द काइट बी फ्लाइंग इन द स्काई, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। विल द काइट बी फ्लाइंग इन द स्काई, क्या पतंग आसमान में उड़ रही होगी। अब अगर हम इसका कहें कि पतंग आसमान में क्यों उड़ रही होगी, पतंग आसमान में क्यों उड़ रही होगी, तो यह प्रश्नवाचक शब्द कहाँ पे आ रहा है, वाक्य के बीच में। पतंग आसमान में क्यों उड़ रही होगी, तो बनेगा वाई, सबसे पहले क्या जाएगा, वाई विल द काइट बी फ्लाइंग इन द स्काई, पतंग आसमान में क्यों उड़ रही होगी। अगर हम एक और पूछें, इसे प्रश्न बन सकता है कि पतंग आसमान में कब उड़ रही थी, कब उड़ रही होगी। तो अब क्यों के स्थान पे किया जाएगा, कब। पतंग आसमान में कब उड़ रही होगी, हमारा प्रश्नवाचक शब्द क्या है, कब, और कब का अंग्रेजी क्या होता है, व्हेन। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लग जाएगा, व्हेन विल द काइट बी फ्लाइंग इन द स्काई, पतंग आसमान में कब उड़ रही होगी। और इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस लिए जा सकते हैं। जैसे कि आज एग्जांपल और ले लेते हैं, मैं मोबाइल चला रहा हूँगा, मैं मोबाइल चला रहा हूँगा, मतलब मेरे मोबाइल के चलाने का काम फ्यूचर में क्या रहेगा, जारी रहेगा। मतलब इस सेंटेंस से ही पता चल रहा है
कि ये मेरा काम जारी रहेगा। तो जिस सेंटेंस से काम जारी, मतलब जिस सेंटेंस से काम के जारी रहने का पता चलता है भविष्य में, उसको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे अंग्रेजी आएगा आई, मैं एक अंग्रेजी में, सब्जेक्ट कौन है, मैं, आई, और इसके साथ लगता है सेल, आई सेल बी, आई सेल बी। अब चलाना का क्या होगा, ड्राइविंग। क्या मोबाइल अब कोई ड्राइव करता है क्या, तो ड्राइविंग क्या लगा सकते हैं, नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, हम मोबाइल को यूज करते हैं, मोबाइल क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो यहाँ पे यूज में क्या लगाएंगे, यूजिंग। तो आई सेल बी यूजिंग मोबाइल फोन, आई सेल बी यूजिंग मोबाइल फोन। तो अब इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव आप लोग बनाएंगे। तब इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।